वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन, आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। हज़ार बार बशोयम दहन से मुझको गुलाब नोज नाम तो वफ्तन कमाल बेदवेस्त। आइए हम और आप अक़ीदत व एहतराम के साथ अपनी और पूरी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर आक़ा मौला अहमद मुजतबा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार पर अलीशान में अक़ीदत व एहतराम के साथ झूम झूम कर वालिहाना ग़ुलामाना खादिमाना ईमानदाराना अंदाज में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीअना हबीबना क़रीबना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम। बहुत देर से हम और आप उर्से सय्यदी सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह के इस महफिल में बैठे हैं और ये उर्से मुक़द्दस मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान के राजा अताए रसूल सय्यदी सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह को आज 813 साल हो गए। वे साल फरमाए हुए 813वां उर्से मुबारक ये आज हम और आप मना रहे हैं। अब आप सोचिए कि 813 साल से भारत में उर्स मनाया जा रहा है, जब ये तो मना रहे। नजदी वहाबी देवबंदी कहते हैं ये कहां से यार, ये उर्स, ये चादर, ये गागर, ये कहां से आ गई। 800 साल से उर्स मनाए जा रहे हैं। देवबंदियत तो 200 साल से होगी, 150 साल से, 250 साल से। वजूद नहीं था वहाबियत नजदियत का। उससे पहले से मेरे ख्वाजा के आस्थाने पर चादर चढ़ाई जा रही है, लंगर लुटाए जा रहे हैं। और ये तो 800 साल की क्या बात है। आपके करीब बहराइच शरीफ चलिए तो 1000 साल से अरसा ऊपर का गुजर गया। हुजूर गाजी पाक सैयद सालार का उर्स मनाया जा रहा है, चादर चढ़ाई जा रही है, गागर उठाए जा रहे हैं। आला हजरत इमाम सुन्नत फरमाते हैं मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे। अरे उस वक्त भी दुश्मन थे, आज भी दुश्मन हैं, कल भी दुश्मन होंगे, मगर इमाम फरमाते मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ये उर्स भी सलामत रहेंगे, होते रहेंगे, चादर भी चढ़ाई जाती रहेगी, गागर भी उठाए जाते रहेंगे। सुन्नी मुसलमान अपने ख्वाजा की याद कल भी मना रहे थे, आज भी मना रहे हैं। पूरे भारत में मेरे ख्वाजा का ये जो जिक्र है, उनकी महफिल, उनके कुल की महफिल हर जगह मनाई जा रही है। और इंशाअल्लाह सुन्नी क़यामत तक जिंदा रहेंगे, क़यामत तक मनाई जाती रहेगी। क्योंकि मेरे इमाम बहुत पहले कह कर गए हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मुस्तफ़ा का जिक्र जहां होगा वहीं उनके मकबूल बंदों का भी जिक्र होगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने तो एक शेर में पूरा काफिला, पूरा मुस्तफ़ा जान रहमत का खानदान समेट दिया। आज लोग एतराज अपनी बजात ही खुद करते हैं। आला हजरत ने क्या कहा गरीब नवाज के लिए, क्या कहा इनके लिए, उनके लिए। अरे एक शेर अगर आप समझ लें तो कोई माई का लाल क़यामत तक एतराज करने की जसारत न करेगा। मेरे इमाम फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। कोई ऐसा शायर हो तो लाओ जो क़यामत तक मुस्तफ़ा की आल पैदा होगी, उसे अपने शेर में समेट दिया और ये अकीदा दे दिया, सुन्नियों को बता दिया कि तुम क़यामत तक पढ़ते रहो, मुस्तफ़ा जान रहमत की आल और औलाद की तारीफ होती रहेगी। फरमाते हैं तेरी नस्ले पाक में है, तो क्या मेरे ख्वाजा मुस्तफ़ा की नस्ले पाक नहीं है?
नस्ले पाक है तो उनकी तारीफ नहीं कर रहे हैं मेरे इमाम। फरमाते हैं तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। और आगे बढ़ो तो उस्ताद ज़मन आला हजरत के भाई फरमाते हैं ख्वाजे हिंद वो दरबार है आला तेरा। ख्वाजे हिंद ये शेर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला के आस्थाने पर आज भी लिखा हुआ है और इंशाअल्लाह ये लिखा रहेगा। फरमाते हैं आला हजरत के भाई ख्वाजे हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। मक्ते में आला हजरत के भाई कहते हैं कि मुहियुद्दीन गौस ख्वाजा मोइनुद्दीन है, मुहियुद्दीन गौस हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन हैं। ऐ हसन क्यों ना हो महफूज अकीदा तेरा, ऐ हसन क्यों ना हो महफूज अकीदा तेरा। यानी जब मुहियुद्दीन दीन को जिंदा करने वाले गौसे आजम हैं और दीन की भारत में हिफाजत करने वाले मोइनुद्दीन हैं, तो ऐ हसन और ऐ हसन के चाहने वालों तुम्हारा अकीदा क़यामत तक के लिए महफूज रहेगा। इनके दामन से वाबस्ता हो जाओ, इनके दामन से वाबस्ता हो जाओ, और इनके दामन से अगर दूर हो जाओगे तो फिर तुम्हारे अकीदे का कोई जिम्मेदार नहीं। क्योंकि अल्लाह फरमाता है कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। तो सच्चे कौन है? यही तो है सच्चे, इनके दामन से वाबस्ता हो जाओ। और आज हमारा मामला मुसलमानों ये है कि अकीदत तो है, हमारी अकीदत है गरीब नवाज से, गाजी पाक से, मगर हमारा अकीदा दुरुस्त नहीं, हमारी नियतें ठीक नहीं। हमारा अकीदा अपना मजबूत करो, सिर्फ अकीदत से काम नहीं चलने वाला, अकीदत के साथ साथ अकीदा रखो। जिस मिशन पर गरीब नवाज थे उस मिशन पर अमल करने की कोशिश करो। जो आज करामत बयान की जाए, मौलाना जरताब साहब, मौलाना हाफिज अब्दुल कादिर साहब, इन्होंने बयान किया, आपने सुना। करामत बयान की जाए, उनकी सीरत बयान की जाए, तो सिर्फ बयान करके सुन लेना ये कमाल की बात नहीं है, कम सुनकर उस पर अमल कर लेना ये कमाल की बात है। आज अगर ख्वाजा गरीब नवाज का ये उर्स 813वां सालाना मना रहे हो, तो हुजूर अताया रसूल ने कौन सा काम किया था जो आज उनका आस्थाना चमक रहा है? न जाने कितनी आंधियां, कितने तूफान उठे, कितने मुखालिफिन पैदा हुए, क्या आस्थाने के खिलाफ कितनी आवाजें उठी, मगर उनका आस्थाना सलामत, उनके आस्थाने के सदके तवस्सुल से भारत का मुसलमान सलामत। तो इसलिए हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी इबादत के जरिया, तकवा के जरिया, तहारत के जरिया अपने रब को राजी कर लिया था। वो रब के हो गए थे, रब उनका हो गया था। और जब भारत में आए तो ये ऐलान करते हुए आए, शायर कहता है, आप लोग जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। हम जब ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला यहाँ आए तो हम और आपको ईमान की दौलत मिली। शायर कहता है ख्वाजा जी दिल में मेरे क्या गुल खिलाया आपने, ख्वाजा जी दिल में मेरे क्या गुल खिलाया आपने, ख्वाजा जी दिल में मेरे क्या गुल खिलाया आपने, जुल्मतों में नूर का दीपक जलाया आपने, जुल्मतों में नूर का दीपक जलाया आपने। और ये जो अजमेर शरीफ है, आज वलमा लिखते हैं कि सिर्फ अजमेर नहीं कहना चाहिए, अजमेर के साथ साथ अजमेर शरीफ कहना चाहिए। याद रखना, कभी अजमेर मत कहना कि हम अजमेर जा रहे हैं, बहराइच जा रहे हैं, लोग यही बोलते हैं। नहीं, अजमेर शरीफ जा रहे हैं, क्योंकि अजमेर तो पहले था, पहले खुरासान था, उजड़ा हुआ चमन था, मगर मेरे गरीब नवाज के कदमों ने उस उजड़े हुए चमन को अजमेर मुकद्दस बना दिया।
और आला हजरत फरमाते हैं वो जगह बन गई कि कुछ ऐसी जगह हैं जहां अल्लाह दुआएं रद्द नहीं करता है, कबूल फरमाता है। उसमें से भारत में ख्वाजा गरीब नवाज का वो आस्थाना है जहां दुआएं कबूल होती। तो था जो एक उजड़ा हुआ सा शहर रेगिस्तान का, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। था जो एक उजड़ा हुआ सा शहर रेगिस्तान का, था जो एक उजड़ा हुआ सा शहर रेगिस्तान का, उसको अजमेरे मुक़द्दस कहलवाया आपने, उसको अजमेरे मुक़द्दस कहलवाया आपने। ख्वाजा जी दिल में मेरे क्या गुल खिलाया आपने। और हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की इनायतें और उनकी मेहनतें जो रंग लाई, किस लिए? शायर कहता है ताकि ये बन जाए वलियों सूफियों की सरज़मीन, ताकि ये बन जाए वलियों सूफियों की सरज़मीन, ताकि ये बन जाए वलियों सूफियों की सरज़मीन। इसलिए भारत में ही डेरा लगाया आपने, इसलिए भारत में ही डेरा लगाया आपने। ख्वाजा जी दिल में मेरे क्या गुल खिलाया आपने। तो ये लोगों हालात ऐसे नाजुक पुरखतन, इस वक्त कदम कदम पर ईमान के लुटेरे हमारे ईमान पर डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस्लाम, वो मजहब, वो दीन, वो कुरान जो हमारे पास है, तो सबसे ज्यादा एहसान मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का है कि भारत का इस्लाम बड़ा कमजोर था, तो मदीने के मुस्तफ़ा ने गरीब नवाज को भारत के दीन की हिफाजत के लिए भेज दिया और राजा महाराजा बनाकर भेजा। 800 साल से मेरा ख्वाजा हिंदुस्तान का राजा है और कयामत तक रहेगा। बादशाहत उसकी बदलती है जिसे ओट देकर सिपोट देकर बनाया जाता है, और जिसे मदीने वाले आका बनाते हैं वो बदलता नहीं। और बिल्कुल जिस तरीके से मेरे आका ने भारत का राजा मेरे ख्वाजा को बनाया है, इसी तरीके से बिल्कुल ठीक आला हजरत को, जो आला हजरत का लक़ब मदीने के मुस्तफ़ा के जरिए मिला है, वहां से ये भी मेरे आका की अता है। हसद करने वाले, जलन करने वाले हसद की भट्टी में जलकर खाक हो जाएंगे, मगर बरेली के अहमद रजा से लक़ब आला हजरत नहीं छीना जाएगा। अब आला हजरत क़यामत तक के लिए आला हजरत ही रहेंगे। ख्वाजा हिंदुस्तान के राजा क़यामत तक के लिए राजा ही रहेंगे। इसलिए लोगों, अताए रसूल के इस एहसान को समझो कि उन्होंने यहाँ पर आकर के हम और आप पर कितना बड़ा एहसान किया, और भारत के राजा और महाराजा हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। शायर कहता है बड़े अच्छे अंदाज में कि ज़मीने हिंद पर भी मेरे ख्वाजा का कब्जा है, ज़मीने हिंद पर भी मेरे ख्वाजा का कब्जा है, ज़मीने हिंद पर अभी मेरे ख्वाजा का कब्जा है। यहाँ उनके अलावा कोई राजा हो नहीं सकता, यहाँ उनके अलावा कोई राजा हो नहीं सकता। तो जिस इस्लाम के दरख्त को हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने लगाया और उसको संवारा, उसे दीन की शक्ल में सींचा, उसी दीन, उसी इस्लाम में जब खराबियां होने लगी
वही गरीब नवाज के आस्थाने पर जाना, शिर्क और बिदात के फतवे लगाए जाने लगे। तो जिस इस्लाम को अता रसूल गरीब नवाज ने भारत में फैलाया, इनसे भी पहले सैयदे सालार ने जिस इस्लाम को भारत की सरजमीन पर फैलाया, मजबूत किया, ख्वाजा गरीब नवाज के खलीफे अव्वल बख्तियार काकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिस इस्लाम को मजबूत किया, साबिर पाक ने इस्लाम को फैलाने में हिस्सा लिया, वारिस पाक ने फैलाने में हिस्सा लिया, तमाम बुजुर्गान दीन ने इस भारत की सरजमीन पर इस्लाम मिलजुल करके फैलाया है और तनहा बरेली के अहमद रजा खान ने इसे बचाया। इसलिए जहां ख्वाजा गरीब नवाज का एहसान मानेंगे तो ख्वाजा गरीब नवाज ने इस्लाम फैलाया है और बरेली के अहमद रजा खान ने नजदियत के सर से बचाया। जहां ख्वाजा गरीब नवाज का एहसान मानेंगे वहीं पर बरेली के अहमद रजा खान का भी एहसान मानेंगे। जब नजदियत इस पर हमला आवर थी तो कोई और सामने नहीं आया था, बरेली का अहमद रजा खान सामने आया था और ललकारता हुआ आया था, ये कहता हुआ कि किल के रजा है खंजरे खोखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। आशिकों ने जब सुना हमारा मसीहा आ गया, गौस की इनायत करदा अमानत आ गई, ख्वाजा गरीब नवाज की अता आ गई, तो कहा वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। अगिलों ने तो बहुत कुछ लिखा है इल्मे दीन पर, जो इस सदी में है वो तन्हा रजा का है। मेरे इमाम अहमद रजा खान का भी एहसान आज लोग समझ नहीं पाते, तो ना जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। मगर याद रखना, बस हमारा अकीदा मजबूत होना चाहिए। शहर बरेली से जब हम चलेंगे तभी अजमेर जाना कबूल होगा। शहर बरेली की मोहब्बत लेकर निकलेंगे, अजमेर मोहल्ला की मोहब्बत लेकर निकलेंगे, तभी आपके जहन को खराब करने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है। अरे सिर्फ सैयद, सिर्फ सैयद। अरे सैयद तो हमारे सर का ताज, सैयद की बगावत करोगे आला हजरत के नहीं बन सकते। मगर याद रखना, अगर ख्वाजा गरीब नवाज को खुश करना चाहते हो तो पठान की भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने अपना जो मुर्शिद ढूंढा है वो सैयद नहीं है, वो पठान। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैयद नहीं है, पठान है। तो अगर सैयद ही अच्छे होते तो अताया रसूल किसी सैयद को ढूंढते? हाँ, वो तो इमामुल अंबिया के औलाद हैं। तो इन्होंने, और दूसरी बात, आओ ज्यादा दूर की बात मैं ना समझाऊं, महारेरा शरीफ की बात बता दूं। सुनो, महारेरा शरीफ से आला हजरत मुरीद हुई, बैत सबको पता है। और खानकाह रज़विया जो एक चमक रहा है, पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना और माना जा रहा है, सैयदों का घराना। तो हुजूर आले रसूल से मुरीद हुए तो उन्होंने क्या कहा था? वो टेंशन, वो फिक्र दूर हो गई। रब जब पूछेगा क्या लाए हो शाह बरकतुल्लाह, तो कह दूंगा आला हजरत को लेकर आए। ठीक, ये पीरो मुर्शिद ने अपनी मोहब्बत का इजहार, जबकि जरूरत नहीं। वो तो ये भी कह सकते थे गौस पाक को पेश कर दूंगा, गरीब नवाज को पेश कर दूंगा, हसन हुसैन को पेश कर दूंगा, वो उनके जद्दे करीम है। मगर नहीं, अपने गुलाम का मर्तबा बढ़ाने के लिए उन्हें पता था, इल्मे गैब था कि मेरा जो ये इमाम अहमद रजा मुझसे मुरीद होने आया है, मैंने मुरीद भी किया है, मैंने खिलाफत भी दी है, इसके दुश्मन होंगे लोग। इसलिए कहा था कि रोजे महशर मैं इमाम अहमद रजा को पेश करूंगा। हजरत अब आओ देखो, वो आला हजरत वहां से मुरीद, फिर हुजूर अहसनुल उलमा ने अपने शहजादे, अपने बेटों को लाकर आला हजरत के बेटे सरकार मुफ्ती आजम हिंद। ये क्या? जाओ दामन महारारा में सैयदों का पकड़ करके पूछो के अहसनुल उलमा, अरे उनकी औलाद, तुम सैयद थे, तुम पीर कामिल थे, रसूलुल्लाह की औलाद थे, तो तुमने अपने खुद मुरीद बजाती ही क्यों नहीं किया? किसी सैयद से क्यों नहीं करवाया? अपने बेटों को तुमने मुफ्ती आज़म हिंद से क्यों मुरीद करवाया? तो वो कह देंगे इस सदी में, इस पीरियड में मुफ्ती आज़म हिंद जैसा मुझे वली नजर नहीं आया, मुफ्ती आज़म हिंद जैसा मुझे वली कामिल नजर नहीं आया, क्योंकि सारे मुफ्तियों का मुफ्ती अगर कोई नजर आया तो मुफ्ती आज़म नजर आया। तो इसलिए मैं उनके पास लेकर गया और एक
बात बता दूं बड़ी अच्छी, जो मैंने अकाबिर अपने उस्ताद गिरामी लोगों से सुना, सुन लीजिए। बहुत बड़े वली कामिल, अल्लाह के वली, आले रसूल हैं, मगर हुजूर अहसनुल उलमा के बड़े साहबजादे बीमार पड़े। जब बीमार हुए तो बहुत इलाज करवाया, बहुत इलाज करवाया, जबकि वो रसूलुल्लाह के औलाद है। कुछ भी कहते हैं रब रद्द नहीं फरमाएगा, ये यकीन हमारा। मगर बहुत इलाज करवाने के बाद हुजूर अहसनुल उलमा ने कहा, बेटा तू अपने पीरो मुर्शिद के पास चला जा, तू अपने पीरो मुर्शिद के पास चला जा। अब तेरा इलाज कहीं नहीं है, अब तेरा इलाज बरेली में वही करेंगे। ये देखिए अकीदा सैयदों का। अब उन एक खत लिखा और कहा ले जाओ ये खत सरकार मुफ्ती आजम को दे देना। खत लिखा, अब शहजादे आए, आने के बाद वो खत अंदर भेजा। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अपने आंगन में बैठे हुए थे। अब जब खत पहुंचा तो देखा कि महारारा शरीफ से शहजादे आए। मुरीद जरूर थे मगर शहजादों का अदब करते थे। फौरन अंदर बुलाया और खड़े होकर इस्तकबाल किया, बिठाला, कहा बेटा क्या क्या परेशानी? कहा बहुत इलाज करवाया हूँ हुजूर, तबीयत ठीक नहीं हो रही है, तबीयत ठीक नहीं हो रही है। और अब्बू जान ने कहा है अब तुम्हारा इलाज तुम्हारे पीर साहब ही करेंगे। कहा अच्छा। फौरन उसी वक्त आंगन में एक तश्त में पानी मंगाया और पानी मंगा करके रखा और वहीं पर बिठाला। वो सैयद हैं और ये आला हजरत के बेटे मुफ्ती आजम है। गौसे आजम की कराम, गौसे आजम के नाइब हैं सरकार मुफ्ती आजम। अब उसी पानी से चुल्लू में भरते हैं, छींट मारते हैं, कभी पानी नीला गिरता है, कभी पानी पीला गिरता है, कभी पानी लाल गिरता है, कभी पानी किसी किस्म का गिरता है और पानी मारते जा रहे हैं, छींटे मारते जा रहे हैं और मारते मारते जब पानी सही गिरने लगा कहा बेटा शहजादे खड़ा हो जा, तेरा इलाज हो गया। सुभान अल्लाह, तेरा इलाज हो गया। अब वो चले गए और ठीक हो गए, तंदुरुस्त हो गए, बेहतर हो गए। यानी उन पर कुछ चक्कर था, कुछ जादू था, कुछ सहर था, सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने उसे ठीक कर दिया। जबकि ये उनके वालिद गिरामी भी ठीक कर सकते थे, मगर कहा नहीं, तुम्हारा इलाज तुम्हारे पीर करेंगे। एक मर्तबा उनकी बेटी बहुत बीमार थी। हुजूर अमीन मिल्लत, हुजूर नजीब मिल्लत को आपने सुना होगा, हुजूर यहया मियां रफीक मिल्लत, ये लोग सरकार मुफ्ती आजम हिंद से मुरीद। इनकी बहन बहुत बीमार थी, बहुत इलाज करवाया। हुजूर रफीक मिल्लत आ रहे थे बरेली शरीफ, सरकार मुफ्ती आजम हिंद का विसाल हो चुका था। कहा भैया तुम बरेली शरीफ जा रहे हो तो तुम मेरे लिए पीरो मुर्शिद से दुआ करवा देना ताकि मेरी तबीयत ठीक हो जाए। जबकि महरेरा में भी लेटे हुए हैं उनके जद्दे करीम नहीं। कहा बरेली जाओ मेरे लिए दुआ करवा देना मेरे पीरो मुर्शिद से। अब आए आप रफीक मिल्लत और मदार शरीफ पे बैठ करके दुआ करने लगे। दुआ करते करते बहन ख्याल आई, बहन की बीमारी ख्याल आई। फौरन कहा ए मेरे पीरो मुर्शिद सरकार मुफ्ती आजम हिंद, मेरी बहन ने दुआ के लिए कहा, तबीयत बहुत खराब है, ठीक नहीं हो रही। ए सरकार मुफ्ती आजम हिंद आप इनायत कर दीजिए, रब की बारगाह में दुआ कर दीजिए तबीयत ठीक हो जाए। तब तक की बताते हवा का एक झोंका उठा, हल्की सी मीठी मीठी हवा चली और कब्र अनवर से फूल गुलाब की एक पंखड़ी उड़ी और पंखड़ी उड़ करके जो ये दुआ कर रहे थे उस दुआ में गिर गई, हाथ में गिरी, उसे संभाल करके आपने जेब में रख लिया। यानी समझ गए दिल ही दिल में सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने दवा अता कर दिया, दवा अता कर दिया है। हजरात उसे जेब में रखा, फिर वापस गए। जाने के बाद कहा, बहन ने कहा हाँ भैया तुमने दुआ किया था, दुआ कहा था मेरे पीरो मुर्शिद से? कहा हाँ दुआ भी किया था और दवा भी लाया हूँ। पीरो मुर्शिद ने दवा भी दिया है। कहा क्या? फौरन गुलाब की पंखड़ी निकाली, कहा बहन ये ले लो, ये मैं जब दुआ कर रहा था तो मेरे हाथ में आकर खुद ब खुद गिरी है। यानी पता चल गया सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने मुझे अता किया है। हजरात उसे खाया, वो बताती है मेरी तबीयत ठीक हो गई। सुभान अल्लाह, ये है सरकार मुफ्ती आजम हिंद, ये है आला हजरत। इन्हें कौन पहचानेगा? जो उनसे बड़ा होगा वही पहचानेगा, और जो आज के दौर का सड़ा होगा वो क्या जानेगा? उसे क्या पता होगा? वो ना इनका रहेगा ना उनका रहेगा, वो कहीं का नहीं हो सकता है। और बरेली महरेरा का रिश्ता, बरेली अजमेर का रिश्ता कल भी था, आज भी है, क़यामत तक रहेगा। और ये बीच के जलने वाले, हसद करने वाले खुद भी जहन्नम में जाएंगे, तुम्हें भी बकला फुसला करके जहन्नम में ले जाएंगे। इसलिए ऐसों से बचो, बरेली शरीफ की मोहब्बत अपने दिल में भर लो। और ये कहते हुए निकलना, जब भी अजमेर शरीफ जाना हो तो ये अकीदा लेकर निकलना
कि बरेली से शुरू कीजिए सफर बगदाद तक चलिए। उमरा करने के लिए जाओ, मदीनतुर रसूल जाओ, रोज़े अक़दस पे हाजिरी दो, या बगदाद शरीफ जाओ, कहीं भी जाओ, आला हजरत की गुलामी का पट्टा गले में डाल करके जाओ। ये कहते हुए जाओ कि बरेली से शुरू कीजिए, सफर बगदाद तक चलिए, वहां से भेज देंगे गौस जिलानी मदीने में, वहां से भेज देंगे गौस जिलानी मदीने में। और एक शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा है कि बता दो मसलके अहमद रजा से जलने वालों को, जिस मसलक ने हमें सुन्नियत को पाक साफ करके दिया हो, जिस मोहसिन आजम ने, जिस इमाम अहले सुन्नत ने हमें सुन्नियत को नजदियत के सर से काट छाट करके अता किया हो, उससे आज हसद करके क्या पाओगे, उनसे जलन करके क्या पाओगे। अगर तुम्हें हसद करना था, जलन करना था, जो मुस्तफा के गुस्ताख थे, जो मुस्तफा के गद्दार थे, जो अबू बकर सिद्दीक के गुस्ताख हैं, जो उमर फारूक आज़म के गुस्ताख हैं, जो उस्मान गनी ज़िन्नुरैन के गुस्ताख हैं, जो मौला अली सिर्फ करते हैं, वो तुम्हारे लिए ठीक है। नजदी वहाबी देवबंदी ठीक है, सुले कुल्ली राफिजी कादियानी ठीक है, मगर रज़वी दुश्मन। अल्लाह खैर फरमाए, क्योंकि मेरे आका ने जो कहा था कि 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, एक फिरका जन्नत में जाएगा। आज भी है नहीं, वो एक फिरका जो जन्नती है वो मसलक आला हजरत वाला है। ए लोगों, अपने दिलों की तख्ती पर नोट कर लो, मसलके अहमद रजा खान का नाम नोट कर लो, अपने दरवाजों पर मसलके अहमद रजा खान का नाम नोट कर दो। कोई वहाबियत, कोई राफिजियत, कोई कादरियत तुम्हारे घर पे न तुम्हारे ईमान पर हमला कर सकती है। इसलिए कि गरीब नवाज के आस्थाने पर जब हुजूर हसन रजा आला हजरत के भाई का शेर लिखा हुआ है, तो अपने दरवाजों पर भी तुम आला हजरत का शेर लिख लो, और ये कहते हुए लिख लो, कहते हुए चलो कि या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भाग सके जो ये सुराग ले। और जना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। इसलिए अल्लाह वालों की मोहब्बत। तो शायर कहता है, बता दो मसलके अहमद रजा से जलने वालों को, बता दो मसलके अहमद रजा से जलने वालों को, कि अभी झंडे से ऊंचा को ये झंडा हो नहीं सकता, अभी झंडे से ऊंचा को ये झंडा हो नहीं सकता। जो झंडा अहमद रजा खान ने ऊंचा कर दिया है, ये कयामत तक ऊंचा रहेगा। उर्से गरीब नवाज कयामत तक होता रहेगा, उर्से सैयद सालार कयामत तक होता रहेगा। दुश्मन लाख पैदा होंगे, मगर उन दुश्मनों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए हम और आप अपने ईमान और अकीदे को दुरुस्त करें। अकीदत जहां रखते हैं औलिया से, उनके चादर गागर, उनके उर्स से अकीदत रखते हैं, वहीं उनके किरदारे हसना से भी मोहब्बत करें। अकीदत रखें कि इन अल्लाह वालों ने हमें क्या दिया है, इनके साथ रहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, नमाजों की पाबंदी करनी पड़ेगी। किसी भी आस्थाने पर चले जाओ, आज लोग कहते हैं यार दुरूद शरीफ बहुत पढ़ता हूँ, कलमा शरीफ बहुत पढ़ता हूँ, मगर वक्त नहीं मिलता, नमाज नहीं पढ़ पाता हूँ। गरीब नवाज राजी नहीं हो सकते, क्योंकि गरीब नवाज ने कभी नमाज तर्क नहीं की, सैयद सालार ने कभी नमाज तर्क नहीं की, हजरत बाबा कुतुबुद्दीन ने कभी नमाज तर्क नहीं की, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कभी नमाज तर्क नहीं की, हमारे किसी असलाफ ने कभी नमाज तर्क नहीं की। और आस्थानों पर जाओ तो आज भी साहिब आस्थाना तुम्हें इशारा करके बताते हैं, हर आस्थाने के बगल में मस्जिद पाओगे, मस्जिद मिलेगी, यानी वो बुजुर्ग तुम्हें बता रहे हैं कि वो मस्जिद है, पहले सजदा कर ले फिर दुआ कर। यहाँ कर, जब सजदा करके दुआ करोगे तो अल्लाह का बंदा जो लेटा हुआ है वो आमीन कह देगा, अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल फरमा लेगा। और बेनमाजी होकर दुआ मांगोगे, अल्लाह दुआ कबूल नहीं फरमा सकता है। हर दुआ के अव्वल व आखिर, पहले और बाद में दुरूद शरीफ जरूर शामिल कर लो, इसलिए कि दुरूद शरीफ हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमाते हैं कि जिस दुआ के अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ नबी पर भेज दिया जाए, वो दुआ रद्द नहीं होती, अल्लाह की बारगाह में मकबूल होती है। मगर कब? नमाजी बन करके दुआ करो, नमाजी बन करके गरीब नवाज से मोहब्बत करो, नमाजी बन करके सैयद सालार से मोहब्बत करो। अभी इंशाअल्लाह आज 6 रजबुल मुरज्जब है, 14 रजबुल मुरज्जब को उर्से गाजी मनाया जाएगा।
फिर इमामे जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से हम और आप 22 रजबुल मुरज्जब को जो है नियाज दिलाते हैं कूंडों की शक्ल में हजरात। वो और उसके बाद में हम और आप इसी में सफरे मेराज 27-26 की शाम में 27वीं शब जो होती है उसमें हमारे आका को जो मेराज हुई, जिसमें लामका हमारे आका गए। इस महीने की खासियत देखिए, इसीलिए रजब अल्लाह का महीना, शाबान रसूलुल्लाह का महीना, आने वाला रमजान उम्मत के रसूल पाक के उम्मत का महीना। इसलिए लोगों इस महीने के रोजे भी बहुत अफजल हैं। आप जो है रोजे भी रख सकते हैं और सदका तो खैरात भी कीजिए और उर्स में शिरकत करें और साहिबे उर्स के मिशन पर अमल करने की कोशिश करें। ये 813 सालाना उर्स गरीब नवाज जिंदाबाद और हम मुसलमानाने खमरिया पैंदाबाद वमा अलैना इल्लल बलाग। और हजरात मोहतरम नेक काम करने की हमेशा कोशिश करो, बुरे कामों से हमेशा बचते रहो। और हजरात मोहतरम झूठ, चोरी, गीबत, चुगलखोरी इन तमाम चीजों से बचो। ये हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज और मसलक के आला हजरत का पैगाम अपने दिल की तख्ती पर नोट कर लो। ताजे शरीयत फरमाते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ऐश कर लो, मुनकिरो यहाँ 4 दिन मर के तरसोगे इस जिंदगी के लिए। तौबा इस्तिगफार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खड़े हो जाओ, सलाम।